हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, जी हां, एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम करने वाली बीजेपी को एक बार सुप्रीम कोर्ट का फिर से करारा तमाचा। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, शाहीन बाग के प्रदर्शन को बताया बिल्कुल सही, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, हिंदू मुसलमान करने वाली कंगना रनावत मोदी भक्त। जी हां, अब किसानों को बोल रही है आतंकवादी। पहले मुसलमानों को बोला करती थी, अब किसानों पर अपनी भड़ास निकल रही है। आप लोग बता दें, कई जगह पर एफआईआर दर्ज, कंगना रनावत को अरेस्ट करने की मांग, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, कफिल खान ने, आप लोगों को बता दें, संयुक्त राष्ट्र यूएन में पहुंच गए अपना मामला लेकर। जी हां, कहा उनका सरकार, इंडियन सरकार नहीं सुन रही है उनकी। दरअसल प्रियंका गांधी से रिसेंट मुलाकात की, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, एक बार फिर से भड़के बीजेपी पर असदुद्दीन ओवैसी। कहा शाहीन बाग का प्रदर्शन बिल्कुल सही था। जी हां, देश के हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का अधिकार है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, बता दें आप लोगों को, जबरदस्त तरीके से सांसद के बाहर रात भर प्रदर्शन। जी हां, संजय सिंह के साथ 10 लोगों ने किया है प्रदर्शन। पूरे सांसद के बाहर बड़ी तरीके से कोहराम मच गया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आपको बताएंगे, चीन ने, आप लोगों को बता दें, कई जगहों पर हमारे देश की, हमारी जमीनों पर कर लिया है कब्जा। जी हां, खुद बीजेपी के नेता ने खोल दी इसकी पोल, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे क्या कुछ हुआ है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी ने बोला मोदी सरकार पर अपना हमला। कहा कफिल खान जैसे अच्छे लोग जो कि देश की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को योगी सरकार और बीजेपी की सरकार जानबूझकर ठेस पहुंचा रही है। जी हां, कहा इंसाफ दिलाकर रहेंगे कफिल खान को, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, एक बार फिर से भड़के संजय रावत। जी हां, कंगना रावत को बताया मोदी की दलाल। जी हां, कहा मोदी जैसे लोगों का साथ देती है कंगना रावत, आज देश के किसान को बोल रही है आतंकवादी। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, पंजाब में कृषि बिल को लेकर जबरदस्त तरीके से कोहराम। जी हां, मोदी की उखड़ने वाली है सरकार, हो गया पूरा वंटा ढाल, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, तेजस्वी ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, पीएम मोदी और नीतीश पर अपना हमला बोलते हुए नजर आए तेजस्वी। कहा अब जनता को जानबूझकर लाइट वाइट प्रदान की जा रही है, सब समझ में आ रहा है, जैसे ही वोट आए तो बदल दी अपनी रणनीति, जनता मूर्ख नहीं है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताते हैं, असदुद्दीन ओवैसी भड़के। जी हां, शाहीन बाग के प्रदर्शन को बताया बिल्कुल सही। दरअसल आप लोग बताते हैं, शाहीन बाग में प्रदर्शन हुआ था, जिसको लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थी कि शाहीन बाग की औरतें पैसा लेकर बैठती हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक किया था कि शाहीन बाग की औरतें अश्लील काम करती हैं वहां पर बैठ बैठ कर। आप लोगों को बता दें, इतने नीचे गिर गए थे ये लोग बोलने वाले कि इन्होंने हद कर दी थी। गोदी मीडिया ने ऐसी गंदी गंदी खबरें चलाई थी जिसका बोलना भी शायद हमारे न्यूज चैनल के लिए सही नहीं हो। आप लोगों को बता दें, इस प्रदर्शन को जो है यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि कहीं पर भी प्रदर्शन हो सकता है, देश की जनता को सड़क पर प्रदर्शन करने का पूरी तरीके से हक है। हाँ, लेकिन इसके कुछ रूल और रेगुलेशन है, कुछ कायदे, कुछ नियम है जो कि पूरी तरीके से शाहीन बाग की औरतों ने फॉलो किए, जैसे कि आप शांतिपूर्ण ढंग से कहीं पर भी कभी भी जो है इसका विरोध कर सकते हो। और CAA और NRC एक ऐसा काला कानून है जिसको देश में कोई भी नहीं आने देना चाहता, चाहे वो हिंदू भाई हो या फिर मुसलमान भाई हो। सभी लोग, इस देश की जनता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सभी इस NRC CAA के खिलाफ थे। इसका एक मेन रीजन है, वो ये है कि ये काला कानून सभी के ऊपर धीरे धीरे कर लागू कर दिया जाएगा। जी हाँ, देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि ये सिर्फ मुसलमानों का नाम भले ही लिया गया था, लेकिन मुसलमानों के बाद जितनी भी और दूसरी जातें हैं उन सभी को यहाँ से निकाला जाता है एक एक कर। और इसीलिए जो है हमारे देश में इस तरीके की हरकतें होती हैं, जब भी काले कानून आते हैं तो उनका विरोध होता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई थी शाहीन बाग को लेकर, उस पर सुनवाई की गई है और साफ साफ कहा गया है कि प्रदर्शन करने का आम जनता को हक है। जी हाँ, वो सच के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है और अगर कोई गलत करेगा तो 1000 बार आवाज़ उठेगी, लेकिन उसके कुछ कायदे, कुछ नियम है। जैसे कि आपने देखा था कि शाहीन बाग की औरतों ने पूरी तरीके से प्रोटेस्ट किया, वो भी काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेक
ब्रेकिंग की तरफ बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब मोदी भक्त हिंदू मुसलमान करने वाली कंगना रावत जी हां किसानों को बता रही है आतंकवादी। दरअसल उसका कहना है कि आज जो भी लोग आवाज उठा रहे हैं इस कृषि बिल के खिलाफ ये सब आतंकवादी हैं। जी हां दरअसल आप लोग बता दें कंगना रावत एक मोदी भक्त या फिर दलाल के नाम से भी जानी जाती है। जैसे कि आप लोगों को बता दें अभी रिसेंटली जो शिवसेना ने अपना हमला बोला था उनका कहना है कि कंगना रावत और अक्षय कुमार बीजेपी के दलाल हैं। जी हां ये लोग दलाली करते हैं बीजेपी की और बीजेपी का साथ मांगते हैं। वो तो साफ खैर ये तो पता चल भी गया था जिस तरीके से अभी जो कंगना रावत के साथ बीएमसी ने उनका घर ढाया था उनका ऑफिस, उसके बाद जिस तरीके से अमित शाह ने उनको प्रोटेस्ट यानी कि उनको जो दिए था प्रोटेस्ट दी थी उनके इतनी सारी, वो देखकर ही पता चल गया था कि बीजेपी की भक्त है और बीजेपी उसका साथ दे रही है। वरना रिया एक तरफ तो एक रिया चक्रवर्ती लड़की को फंसाया जा रहा है, दूसरी तरफ कंगना रावत जैसे लोग जो कि हिंदू मुसलमान फैलाते हैं सोशल मीडिया पर और ऐसे लोगों को और सपोर्ट करती है बीजेपी की सरकार। ऐसे में आप लोगों को बताया जबरदस्त तरीके से भड़की है शिवसेना फिर से एक बार और बताया कंगना रावत को दलाल। जी हां उनका कहना है कि आज देश के किसान हैं उन तक को आतंकवादी बता रही है कंगना रावत। तो आप सोच सकते हैं कितनी घटिया सोच रखती होगी। ऐसी घटिया सोच वाले एक्टर बन जाते हैं, लेकिन हालांकि ये कहा जा सकता है कि इनका नाम हमेशा फ्लॉप एक्टरों में ही आता है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कफिल खान पहुंचे यूएन। जी हां 10 लाख लोगों को बता दें संयुक्त राष्ट्र अपना मामला लेकर पहुंचे हैं कि सीएम योगी जो है यहाँ पर लोगों पर CAA और NRC जैसी चीजें थोप कर लोगों का मुंह बंद करना चाहते हैं। दरअसल कफिल खान को कई महीनों तक जेल में रखा गया। ऐसे में कफिल खान रिसेंटली प्रियंका गांधी से मिले। जी हाँ कफिल खान और उनकी बीवी। ऐसे में आप लोग बता दें कफिल खान का जो मामला है वो अब संयुक्त राष्ट्र UN पहुंच चुका है। जी हां जिसको लेकर अब बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है मोदी सरकार को। यह तो हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार PM मोदी और अमित शाह के हाथ की कठपुतली है। ऐसे में सभी लोग सवाल उठाते हुए भी नजर आए हैं बार बार सरकार के ऊपर। जी हां केंद्र के ऊपर हमेशा ही सवाल उठते रहे और सवालों के घेरे में बनी रही है। ऐसे में कफिल खान के साथ जानबूझकर सिर्फ उनको जो धरा गया था वो इसीलिए धरा गया था क्योंकि वो सिर्फ एक मुसलमान है और उन्होंने NRC और CAA पर बोल दिया था, जबकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला था। उसके बावजूद भी उनको जो इतने दिन तक परेशान किया गया और ये साफ साफ देखने को लग रहा है कि किस तरीके से योगी सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है यूपी में। लेकिन आने वाले 2022 के वोटों में अगर ये योगी टिक जाए तो आप बोलना 2024 में उखाड़ कर फेंकेगी यूपी की जनता, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान चरम सीमा पर किया जा रहा है यूपी में। जी हाँ इसको लेकर कफिल खान ने प्रियंका गांधी का शुक्रिया भी अदा किया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका जी ने हमारी काफ़ी मदद की है और इसीलिए के लिए संयुक्त राष्ट्र UN पहुँच चुके हैं। अब कफिल खान अपना मामला लेकर यानी कि अब बड़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी यहाँ की सरकार के लिए। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोगों को बता दें संसद के बाहर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन। जी हां संजय सिंह के साथ 10 और लोगों का प्रदर्शन रात भर चला है संसद के बाहर कृषि बिल को लेकर प्रदर्शन। दरअसल आप लोग बताएं जिस तरीके से संसद में एक बार फिर से मारने पीटने तक की नौबत आ गई थी। जी हां सर पर चढ़ गए थे क्योंकि और बिल तक फाड़ दिया गया था जो बिल पास कर दिया गया था, क्योंकि साफ साफ मानना यह था कि यह बिल पहले से ही तैयार करके रखा था, फैसला भी पहले से ही तैयार था। तो फिर सांसद में आने का मतलब क्या है? जब इंसान को सांसद में भी जो यहाँ पर वो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सब बीजेपी के हैं। चाहे आप सरकार भले ही किसी की भी हो, लेकिन एक एक इन लोगों के बैठे हुए हैं। गवर्नर जैसे कि आपने देखा अभी वहाँ का गवर्नर जो था वो किस तरीके से गहलोत की सरकार गिराने की कोशिश कर रहा था। चाहे वो भोपाल का गवर्नर हो लालजी टंडन जिसका अब देहांत हो गया है, लेकिन सभी बीजेपी के हैं। तो ये लोग जो है नियम तोड़ तोड़ाकर जो है संविधान को एक तरीके से नुकसान पहुंचाकर अपना काम करते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नियम बनाए थे उन सभी को तोड़ दिया गया है और आज हमारे देश में जो है यह हालत हो गई है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। और इसीलिए संजय सिंह हमला बोलते हुए नजर आए। इनका कहना जब तक कृषि बिल को लेकर कुछ भी संविधान नहीं निकलेगा देश में ऐसी आवाजें उठती रहेंगी। कितनी आवाजों को दबाएगी बीजेपी लगातार लोगों पर जो है आरोप लगाती है। जी हाँ संजय सिंह को आतंकवादी बता दिया गया। आप देख सकते हैं जिस तरीके से एक के बाद एक देश के लोगों को आतंकवादी बताया जा रहा है, चाहे वो मुसलमान हो जिन्होंने CAA का प्रदर्शन किया था या फिर JNU के छात्र, सभी को जो है सिर्फ सभी को एक ही इल्जाम में अंदर किया जाता है कि ये जो आतंकवादी हैं आतंकवाद फैला रहा है, यानी कि सबको देशद्रोह का आरोप लगाकर अंदर कर दिया जाता है। और ये हमारे बीजेपी की सरकार है महान, इसको हम जो है यहाँ पर लिए बैठे हुए हैं। खैर
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी भड़के एक बार फिर से बीजेपी और नीतीश पर। कहा देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है क्या दोनों ने, क्योंकि दरअसल आप लोग बता दें अब दिन रात लाइट दी जाएगी बिहार में और नई नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इसको लेकर तेजस्वी बुरी तरीके से भड़क गए। उनका कहना है कि बिहार की जनता, इस देश की जनता मूर्ख नहीं है। जैसे ही वोट आने वाले हैं उसको लेकर रणनीति बदल दी नीतीश और बीजेपी ने अपनी। दरअसल आप लोग को बता दें जबरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा है बिहार में। जी हां, और जब से असदुद्दीन ओवैसी का नाम सामने आया तब से तो सबकी हवा टाइट हो गई है। एमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जब से ललकारा है बीजेपी को तब से चूहों की तरह अंदर घुस गई है बीजेपी के लोग। जी हां, और ये साफ साफ देखने को मिल भी रहा है किस तरीके से जो जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 1962 से भी खतरनाक होगा युद्ध। जी हां, चीन ने किया ऐलान कि अगर नहीं सुधरे मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी, तो होगा 1962 से भी बुरा हाल। नेहरू जी के हाल आप लोगों को बताया दरअसल कि जो बीजेपी के नेता है उन्होंने ही सांसद में एक बड़ा खुलासा कर दिया कि चीन ने हमारी कई जगहों पर कर लिया, अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर हमारी जगहों को हड़प लिया। जी हां, आप लोगों को बता दें एलओसी को नहीं मानती है चीन, लगातार तोड़फोड़ कर रही है। ऐसे में बीजेपी की सरकार सच छुपाती नजर आ रही है। खैर सच अगर कब तक छुपेगा, गोदी मीडिया कितनी कोशिश कर ले, हमारा सच्चाई हम आपके सामने लाएंगे। जब तक जो है यहां पर आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सच्चाई आपको मिलती रहेगी। खैर अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दर्ज कराएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।